आप सब लोगों में से ज्यादातर लोग आईपीओ मार्केट में जरूर इन्वेस्टमेंट करते होंगे। हाँ हाँ, चलो मान लिया कुछ लोग नहीं भी करते होंगे, बट आईपीओ मार्केट के बारे में जरूर पता होगा। एंड आई एम डैम श्योर आपने ये दो टर्म जरूर सुना होगा, ग्रे मार्केट और ग्रे मार्केट प्रीमियम। आज के इस वीडियो में हम लोग ग्रे मार्केट और ग्रे मार्केट प्रीमियम को समझेंगे और इसी से मिलता जुलता एक टर्म है सब्जेक्ट टू सौदा और कॉस्ट ऑफ रेट, इसे भी समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरव एंड वेलकम टू इंदुजा कैपिटल। देखिए, ग्रे मार्केट के अलावा दो और मार्केट होता है, ब्लैक मार्केट और व्हाइट मार्केट। व्हाइट मार्केट, इस मार्केट में जो भी ट्रेड होता है वो कंप्लीटली लीगल होता है और किसी न किसी रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा उसे रेगुलेट किया जाता है। जैसे कि अगर आप कोई भी स्टॉक बाय या सेल करते हैं थ्रू द एनएससी और बीएसई, वो कंप्लीटली लीगल होता है और वो व्हाइट मार्केट के अंदर कंसिडर किया जाता है। और दूसरे तरह का मार्केट होता है ब्लैक मार्केट, जहां चीजों को इलीगल तरीके से बेचा जाता है और ना ही उस मार्केट को किसी रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। और तीसरे तरह की मार्केट होती है दैट इज ग्रे मार्केट। इस मार्केट में ट्रेड करना लीगल होता है, बट इस मार्केट में किसी भी रेगुलेटरी बॉडी का अथॉरिटी नहीं होता कि उसे रेगुलेट कर पाए। और ऐसा ही एक मार्केट है दैट इज आईपीओ ग्रे मार्केट। इस आईपीओ ग्रे मार्केट में किसी भी कंपनी के स्टॉक को खरीदा या बेचा जाता है उसके लिस्टिंग से पहले, और ये कंप्लीटली लीगल है। इस मार्केट में सेबी का रेगुलेशन इसलिए इंपोज नहीं होता क्योंकि सेबी का रेगुलेशन सिर्फ लिस्टेड कंपनीज पे इंपोज होता है और आईपीओ किसी भी कंपनी का स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने का एक टिकट है, इसीलिए ये रेगुलेशन से बच जाती है। आप ये कह सकते हैं कि ग्रे मार्केट ब्लैक मार्केट और व्हाइट मार्केट के बीच का रास्ता है। सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे ग्रे मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर, और एक टर्म है इसी से रिलेटेड ग्रे मार्केट प्रीमियम, उसे समझेंगे। ग्रे मार्केट एक ऐसा जगह है जहां किसी भी आईपीओ को उसको लिस्ट होने से पहले उसे ट्रेड किया जाता है, और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग इस पिक्चर से समझेंगे। सपोज एक काफी पॉपुलर कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, जो अपना आईपीओ लाने का मार्केट में सोच रही है और जिसका प्राइस बैंड सेट किया गया 100 रुपीज। और अगर आप आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करते होंगे तो आपको ये जरूर पता होगा कि आईपीओ सिर्फ लॉट में ट्रेड किया जाता है और इसका लॉट है 150 शेयर्स का। और टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 15,000 का, और फॉर्चुनेटली वो एक लॉट मुझे मिल गया। और वहीं एक थर्ड पर्सन ने आईपीओ में अप्लाई किया था, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू हाई डिमांड उसे अलॉटमेंट नहीं मिली, उसे शेयर्स मिले ही नहीं। और उसे ये लगता है कि 100 रुपीज का शेयर 170 रुपीज पे लिस्ट हो सकता है और वो मोटा पैसा बना सकता है, बट उसे तो अलॉटमेंट मिले ही नहीं है। तब वो इंसान मुझे ऑफर देता है कि मैं अपना 100 रुपीज का शेयर उसे 140 रुपीज पे बेच दूं। और अगर ये डील मुझे अच्छा लगता है, अगर मैं ये सोचता हूँ कि 140 रुपीज पे अगर स्टॉक लिस्ट नहीं होती है तब तो मुझे लॉस हो जाएगा, और ये मुझे 140 रुपीज नेट अभी तुरंत दे रहा है तो मुझे फायदा हो सकता है। अगर ये डील मुझे अच्छी लगती है तो मैं इसे अगर बेच देता हूं तो मुझे टोटल 6,000 रुपीज का नेट टू नेट प्रॉफिट सेम डे हो जाता है, क्योंकि आईपीओ लिस्टिंग डे और अलॉटमेंट डे में काफी दिन का डिफरेंस होता है, जिसके लिए मैं वेट नहीं करना चाहता हूं। और मुझे जो 150 शेयर्स अलॉट हुए थे, या तो मुझे उस बायर के डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर करने होंगे उसके कहने के मुताबिक, नहीं तो वो शेयर्स बेचकर नेट अमाउंट मुझे उस बायर के अकाउंट में ट्रांसफर करने होंगे। और वही उस बायर को शेयर्स मिल जाते हैं 21,000 रुपीज में, और अगर उसके एजम्पशन के हिसाब से स्टॉक 170 रुपीज पर लिस्ट हो जाती है तो उस बायर को टोटल प्रॉफिट हो जाता है 4500 रुपीज का। और ये सारा ट्रांजेक्शन जो हो रहा है मेरे और उस बायर के बीच में, उसे मेक श्योर करता है एक मिडिल मैन, जिसका काम ये होता है कि मैं अपने शेयर्स उस बायर को सही सलामत ट्रांसफर करूं और वो बायर मेरे पैसे मुझे ट्रांसफर करे। और ये जो मिडिल मैन होता है हम दोनों को चार्ज करता है अपना कमीशन, जिसे हम लोग को पे करना होता है। और ये जो मैंने 100 रुपीज का शेयर 140 रुपीज पे बेचा है, 40 रुपीज हायर देन द बाइंग प्राइस, इसे ही कहते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम। और ज्यादातर डील बल्क में होती है। ये तो था पहला केस जिसमें बायर और सेलर को दोनों को प्रॉफिट हुआ। अब दूसरे केस में हम लोग ये देखेंगे कि सेलर को नुकसान कैसे होता है। अगर शेयर का लिस्टिंग उस बायर के एजम्पशन के हिसाब से नहीं होता, 170 के बजाय 130 रुपीज पे होता है, तो उस बायर को टोटल 1500 रुपीज का लॉस होता है। अगर उस शेयर का लिस्टिंग उस बायर के एजम्पशन के हिसाब से 170 पे ना होके 130 रुपीज पे ही होता है, तो उस बायर को पूरे 1500 रुपीज का लॉस होता है, क्योंकि उस बायर का बाइंग प्राइस 140 रुपीज है। क्योंकि उसने 140 रुपीज मुझे देकर उसने तो मुझसे शेयर खरीद लिया ना, तो इस केस में बायर को नुकसान देखने को मिलता है। बट मैं एज अ सेलर अभी भी प्रॉफिट में हूं, क्योंकि मैंने अपना प्रॉफिट तो पहले ही बुक कर लिया है। क्योंकि 140 रुपीज का स्टॉक को बेचकर सारा का सारा रिस्क और रिवॉर्ड मैं दोनों उस बायर को ट्रांसफर कर चुका हूं। आई एम श्योर आपको अब तक ग्रे मार्केट और ग्रे मार्केट प्रीमियम समझ में आ चुका होगा। और अब हम लोग देखेंगे कॉस्ट ऑफ रेट। कॉस्ट ऑफ रेट काफी सिमिलर है ग्रे मार्केट से। हम लोग सेम एग्जांपल से समझेंगे। ग्रे मार्केट में होता यह है कि आईपीओ को
अलॉटमेंट मिलने के बाद खरीदा जाता है। बट कॉस्टक रेट होता यह है कि आईपीओ एप्लीकेशन को ही खरीद लिया जाता है। अगर किसी ने आईपीओ के लिए अप्लाई किया है और उसे आईपीओ मिले या ना मिले, बट वो आईपीओ एप्लीकेशन डायरेक्टली बायर को बेच सकता है। सपोज मैंने एबीसी लिमिटेड के आईपीओ के लिए अप्लाई किया है और बायर मुझे 400 रुपीज उस आईपीओ एप्लीकेशन के बदले दे रहा है, चाहे वो मुझे आईपीओ अलॉटमेंट मिले या ना मिले। और अगर मुझे अलॉटमेंट मिल जाता है तो मुझे 15 शेयर्स उस बायर के डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर करने होंगे। अदरवाइज मुझे उस शेयर्स बेचकर नेट अमाउंट उस बायर के अकाउंट पे ट्रांसफर करने होंगे। और इस पूरे ट्रांजैक्शन को मेक श्योर करेगा वो मिडिल मैन। और ये बायर मेरे जैसे कई लोगों से एप्लीकेशन खरीदता है और ये बस प्रोबेबिलिटी पे बेट करता है। ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशन लेने के बाद अलॉटमेंट मिल ही जाएंगे। और मैं एज अ सेलर इस बात से खुश हूं कि एटलीस्ट 400 रुपीज तो मुझे प्रॉफिट हुआ। पता नहीं वो आईपीओ मुझे मिलता या नहीं मिलता। और फिर एक टर्म है सब्जेक्ट टू सौदा, और इस केस में बायर मुझसे ये बोलता है कि अगर मुझे आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो वो मुझे 2000 रुपीज देगा और बदले में मुझे उसे शेयर ट्रांसफर करने होंगे। कॉस्टक रेट में क्या था, बायर मुझे 400 रुपीज दे रहा था बस एप्लीकेशन के बदले, बट यहाँ अपने लिए क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है। वो मुझे 2000 रुपीज दे रहा है, यहाँ वो प्रोबेबिलिटी पे बेट नहीं कर रहा है। यहाँ भी प्रोसेस सेम है। शेयर्स आने के बाद मुझे उस बायर के डीमेट अकाउंट में शेयर्स ट्रांसफर करने होंगे, या तो उस बायर के कहने के मुताबिक मुझे उस शेयर्स को बेचकर नेट अमाउंट ट्रांसफर करने होंगे बायर के अकाउंट में। ग्रे मार्केट का एडवांटेज ये है कि अगर आपको किसी पॉपुलर कंपनी का आईपीओ नहीं मिल पाया है, अलॉटमेंट नहीं हो पाया है, तो आप उसे ग्रे मार्केट से खरीद सकते हैं। और दूसरा एडवांटेज ये है कि अगर आपको ये लगता है कि उस कंपनी का लिस्टिंग डिस्काउंट पे होने वाला है, तो आप उसे लिस्ट होने से पहले उस कंपनी से एग्जिट ले सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर दोनों पार्टीज में से, बायर और सेलर में से कोई भी डिफॉल्ट करता है तो आपको लॉस हो सकता है। और इस केस में आप ना तो सेबी और किसी भी अदर रेगुलेटरी बॉडी के पास नहीं जा सकते हैं। आशा करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।